अच्छा, ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा, एक काम करेंगे, सुनो सुनो, 10 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है, 11 से 20 तक, ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा एक्चुअली। ओके गुरु सर। पूर्व की छुट्टी थी ना आज, ओके तो लगा सर। पूरे दिन की छुट्टी चल रही है। अब तुम लोग ओके कुछ कुछ लोग सर। तो वेट कर रहे हो यार, मैं क्या करूं, तुम्हारा टाइम वेस्ट करूं मैं? तो 10 क्वेश्चन कर ही लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक। ठीक है, तो भाई 11th वाला। यस। ओके, अब ध्यान से सुनना। 0.6 ग्राम था, राइट एवरीवन? यस। ओके, बचा कितना? बचा कितना? 0.6 था, बचा कितना? 0.465। ओके, ठीक है। अब यस। करना क्या है हमको, बस पहले इनका रेशियो निकालना है, मोल रेशियो, इनके मोल रेशियो, इनका मोल रेशियो भी आ जाएगा। यस। और फिर मोल को मास में कन्वर्ट करना कितना डिफिकल्ट है, राइट? यस सर। ओके, करना क्या है, जो डिफरेंस आया है, जो डिफरेंस आया है, क्या बना है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सिलेट्स, तो निकला क्या होगा, माइनस करो, सीओ। सीओ। यस। और इससे भी क्या निकला होगा? सीओ। तो जो डिफरेंस है 0.6 माइनस 0.465 हो जाएगा 0.135, राइट? यस। ये किसका मास है? सीओ जो निकला है, राइट? यस। ओके, तो सीओ के जो मोल्स हैं वो हो जाएंगे 0.135 अपॉन सीओ का मोलर मास 28। 28। 28, तो इसको नियरली मान लेते हैं पॉइंट, क्या बोलते हैं, 0.005 नियरली मान लेते, इतने मोल्स आ जाएंगे। करेक्ट? ओके। यहां तक क्लियर है? यस। ओके, अब एक काम करो, जितने मोल सीओ निकला है, दोबारा हीट करने से जब ये MgCO3 से MgO बनेगा और CaCO3 से CaO बनेगा, तो क्या निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट? यस और नो? यस। तो जितने मोल सीओ के निकले थे उतने मोल CO2 के भी निकलेंगे। मत पूछना क्यों प्लीज, हाँ, मैं इससे काट रहा हूं इसलिए कह रहा हूं, देखो, कैल्शियम ऑक्सलेट था, पहले टूट के क्या बना ये? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सीओ, राइट? इसको फर्दर हीट किया, क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो इनके स्टोइशियोमेट्री इक्वल है, तो मोल्स भी इक्वल ही होंगे ना निकलने पे। यस। करेक्ट? तो कितने मोल सीओ निकल गया था पहले? 0.05। 0.0। तो CO2 के कितने मोल्स निकलेंगे? 0.05। तो वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो टोटल एग्जिट किया है 0.005 इंटू 44, कितना आ जाएगा? पॉइंट थू थू। करेक्ट? यस। अब 0.465 बचा था, उसमें से 0.22 और काट दो, कितना बच रहा है? 0.245 के आसपास। सी ऑप्शन चेक करना। यस सही है। ठीक है, अब पूरा लॉजिक और दोबारा समझा रहा हूं, मतलब पूरा मोल निकालने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, सब लोग को करना क्या है इसमें, अपने को सिंपल रखना है जितना सिंपल हो सके। सबसे पहले बताओ मुझे, ये दोनों टूटेंगे और क्या बनेगा? काको 3 प्लस सीओ, MgCO3 प्लस सीओ, राइट? ये जो टोटल वेट निकला है सीओ का, इस टोटल वेट की वैल्यू कितनी है? 0.135। क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस। इसको फर्दर हीट किया तो ये क्या बन गया? काओ प्लस CO2। और ये क्या बन गया? मग्गो प्लस CO2। सही?
यस सर। हो गया। अब जितने मोल सीओ के निकले हैं दोनों में टोटल करके, उतने मोल CO2 के भी निकलेंगे, यस और नो? और ये मेरे को दिख रहा है, मैं समझा नहीं पा रहा हूं। यस। ठीक है, इसको मोल में कन्वर्ट कर दो, डिवाइड बाय 28 करके, क्योंकि सीओ का मास है। कितना आ जाएगा? 0.05005 करीब। इसको मल्टीप्लाई कर दो 44, CO2 के मास से आ जाएगा पॉइंट थू थू करीब। तो जो 0.465 बचा था उसमें से पॉइंट थू थू और निकाल दो, 0.25 के आसपास आंसर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेशन। क्लियर है? यस। ओके। मैं बोल रहा हूं ना, पूरा मोल कंसेप्ट दो ही चीज पे टिका हुआ है, मास कंजर्वेशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। पता है ये लोगों को यकीन ही नहीं है उस चीज पे, मुझे तो पूरा है, मेरा आंसर भी आ जाता है। ओके, 12th। 12th बहुत इजी है। इसमें कितने सल्फेट है? कितने सल्फेट दिख 3, रहे हैं? 3, और इसमें? 1। तो इसके मोल्स इंटू 3 इक्वल टू इसके मोल्स इंटू 1, क्योंकि सल्फेट तो कंजर्व्ड रहेगा। कर लोगे अब? हो गया। हो ही गया होगा, ये सड़ा था क्वेश्चन। 13th। बता दो सर। ओके, CO2 को अमोनिया followed by crystallization. CO2 for the above reactions prepared by combustion of hydrocarbons. If 236 gram of saturated hydrocarbon produces as much CO2 required for 9, अरे क्या रे बाबा, सीधा करते हैं ना। देखो, इसमें कितने कार्बन है? कितने कार्बन है इसमें? एक ही है ना? अब सुनना ध्यान से, 60 ग्राम यूरिया में एक कार्बन एटम होता यस। है ना? 60 ग्राम कार्बन यूरिया में एक कार्बन एटम होता है। यस। ओके, तो सबसे पहले मुझे बताओ कितना देकर रखा है? 999.6 kg। करेक्ट? यस और नो? तो कितने हो जाएंगे? 1/60 इंटू 999.6 इंटू 10⁻³ किलो से ग्राम में करने के लिए जरा बताना कितना आ रहा है? बताओ भाई। अरे बता दो, सॉल्व कर दो। सर 16.66 into 10⁻³ ओके, वैसे एक मिनट, मैं इतना बड़ा सा काम कर क्यों रहा हूँ? वेट, रुक जाओ एक मिनट, मुझे कुछ दिखा। भूल जाओ जो कर रहे थे, कुछ दिख गया, क्वेश्चन का गिव अप हो गया। हाइड्रोकार्बन का वेट देकर रखा है? यस और नो? यस। ओके, इसमें कितने कार्बन एटम है? कितने कार्बन एटम है? एन। n। और 236 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास हो जाएगा 12n प्लस 2n+2, राइट? +2। यस सर। और इसमें n एटम किसके हैं? कार्बन के। यस इक्वल सर। टू यूरिया कितना मास है? 999.6 डिवाइडेड बाय 60। और यूरिया में कितने कार्बन एटम्स हैं? सॉल्व करना, निकालो n की वैल्यू।
अरे जबरदस्ती लंबा कर रहा था, देखो तो एक लाइन में हो गया। जब बोला है कि उसने CO2 दिया, इसने CO2 लिया, तो कार्बन के एटम बराबर। सही है। Yes, sir. एंड दैट्स हाउ इट्स डन। अच्छा बात सुनो, ओ सॉरी, सारे अनु हैप्पी गुरुपुरब। रब सबदा भला करे ते साडा भी। सर थोनू भी। थैंक यू जी। थैंक यू। ओके, कल पता रात को 3 बजे पता नहीं अचानक से ऐसा मन किया यार कुछ बनाना है, बहुत टाइम हो गया है, और उसमें दिखा रहा था 19 नवंबर, गुरुपुरब दिखा रहा था। मैंने बोला भाई आज मौका है। कैसा लगा? बढ़िया था। चलो, उसको अच्छा मैंने था सर। 5 कॉपीज और की है मैंने, उसकी छोटे छोटे बनाऊंगा। मैं कहता वो क्या बोलते हैं, फ्रेम्स बना दूंगा उसके मैं, एक ऑफिस के लिए, और एक गुरिंदर सर को दे दूंगा, एक विजय को, एक नीचे 2 मैम है वो भी सिख है, उनको भी। बढ़िया, अच्छा है ये, यादगार चीजें होती हैं, याद रहता है। अच्छा खासा कलाकार था, उसने 11th में नॉन मेडिकल ले लिया, और आज देखो क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। इसका आ गया था फिर आंसर कि नहीं आया सॉल्व करके? ये होगा ना सर, बी ऑप्शन है इसका। परफेक्टो, समझ गए ना, बस एटम कंज्यूम कर दिए मैंने। 14th, यस, ये नहीं हुआ। एक बात ध्यान से देख लो, एक बात ध्यान से देख लो, 230 केल्विन 2 ATM, पीवी एंड आरटी से मोल्स आ जाएंगे। 273 का मिल रहा अरे पीवी एंड आरटी लगा दो ना, 22.41 Yes, sir. एन, एन मतलब इसके मोल्स प्लस O2 के मोल्स। है। अच्छा ठीक है। करेक्ट, गॉट द ये पॉइंट। जो ये वॉल्यूम दिया, ये किसका है? सारा मिक्सचर डोंगे का? का, डोंगे का, जो डोंगे का वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम ठीक है। 0.0821 इंटू 273। ये किसका मोल्स आ जाएगा? N हाइड्रोकार्बन प्लस N ऑक्सीजन। करेक्ट, यस। ओके, यहां तक हो गया। अब जो बचा हुआ ऑक्सीजन है और जो CO2 बना है, उसके मोल्स रख के एक और पीवी90 बना दो। करेक्ट, जितने कार्बन डाइऑक्साइड होंगे उतने कार्बन रहे होंगे। रिपीट करना से लास्ट वाला। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 formed plus number of moles of O2 left into RT इक्वल टू प्रेशर 4.6 इंटू वॉल्यूम, वही है 22.4। ठीक है। और देखो नंबर ऑफ, और एक और चीज, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इनटू N, ये CN वाला N, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तुम्हारी एक ही क्वेश्चन बनेगी, तुम सॉल्व कर देना उसको, हो जाएगा। अरे सॉल्व ही मत करना, वैल्यू रख के देख लेना किसमें आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, Yes, sir. ओके, ट्राई करना, नहीं होता तो कल देख लेंगे, सॉरी अगली क्लास में देख लेंगे मंडे को। Okay, sir. MWF तुम्हारा TTS, सॉरी TT सिर्फ, S नहीं, सैटरडे नाइट इज रेस्टिंग नाइट। ठीक है, सो MWF तुम लोग का है, TT उन लोगों का है, 12th वालों का। और अभी 1 महीने के लिए, सॉरी 20-25 दिन के लिए लोग गायब होंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तुम लोग को पूरा ध्यान दूंगा बैठ के। सही है, अब तुम में से कोई पोक मत देना उनको कि सर ऐसे प्लान बना रहा है बैठ के हमारे साथ, है ना, वैसे ही बेचारे परेशान में गदर से मेरे। ओके सर। तो क्या होता है ना, हर 11th में एक 12th का चमचा होता है, पता नहीं कहां से आ जाता है। खैर 15 गाइस, रिएक्शन बैलेंस कर दिए, मोल कंसेप्ट से कर लेना, हो जाएगा जल्दी। हो गया। मोल कंसेप्ट से करना, जैसे फॉर एग्जांपल देखो 150 ml H2O सैंपल लिया गया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, इसको हम XML मान लेते हैं, इसको 150 - X, ठीक है, यहां तक हो गया। यस। ओके,
फर्स्ट पार्ट ट्रीट विद KI फॉर्म्ड KOH रिक्वायरिंग इतना मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4। अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, इससे H2SO4 के मोल्स आ जाएंगे, यस और नो? Yes. प्राची ये क्या पूछ रही है, तू मंगवाए है? ये क्या मंगवा रही है, पता नहीं क्या मंगवा रही है। anyway, छोड़ो, जान दो, मतलब नहीं उससे। खैर, सॉरी, इसके मोल्स आ गए, उसके डबल मोल्स KOH के हो जाएंगे, यस और नो? यस सर। परफेक्टो। तो इसके एक मोल से इसके 2 मोल बनते, तो जितने ही मोल्स इसके आ रहे हैं उससे ये निकाल लेना वॉल्यूम H2O2 का। क्लियर है? यस सर। अब दूसरा पार्ट क्या बोल रहे हैं, KMnO4 से ट्रीट किया और इतना लीटर O2 निकला 180 273 पे, मतलब इसके मोल्स आ जाएंगे O2 के भी 6.73 अपॉन 22.4। अब मोल कंसेप्ट से इसके मोल्स भी निकाल लेना। जहां तक मैंने पढ़ाया था, मोल का रेशियो वॉल्यूम रेशियो सेम ही रहता है ना। यस सर। अब x आ जाएगा तुम्हारा, x आ जाएगा, यस सर। बस दैट्स इट, खत्म, गेम ओवर। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का बताया था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6 is normality of H2O2 and volume strength upon 11.2 equal to molarity of H2O2। अब सुनो, वॉल्यूम तुम्हारे पास है, मोल्स निकाल लोगे तो मोलैरिटी भी आ जाएगी, और मोलैरिटी आ जाएगी तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी आ जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो बात मैं क्या कर रहा हूं? इनका इस्तेमाल करके बस मैंने इनके मोल्स निकाल लिए, और मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। यस और नो? Yes. और दद्दा ऐसा है, दोनों सेम H2 सैंपल है ना, तो मोलैरिटी भी क्या होगी, Same. सेम। डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? Yes. ओके, दोबारा सुन लो एक बार कैसे करना है। देखो, सबसे पहले तो देखो H2SO4 के कितने मोल्स आ रहे हैं। H2SO4 के मोल्स आ रहे हैं 0.1, तो Yes. KOH से कितने मोल्स लग जाएंगे, पॉइंट कितने लग जाएंगे? एक H2SO4 2 KOH खाता है, तो 0.1 H2SO4 कितने KOH खाएगा? 0.2. 0.2। अब KOH का 0.2 मोल है, तो जो पहली रिएक्शन में H2O2 से कितना मोल हो जाएगा, 2 से 1, तो 0.2 से 0.1। 40% यील्ड नहीं है वो। क्या क्या चीज? अच्छा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे कर देना इसको, 100/40 कर देना। अब ठीक है, हो जाएगा, बात तो वही है। इसको 100/40 कर दे, इतना एक्चुअल मोल्स होंगे उसके H2O2 के पहले रिएक्शन में, उसमें से 0.1 ही हमको मिल रहा है रिएक्ट करने के लिए, राइट? परसेंट यूज करना अभी भी आया कि नहीं आया, बताओ मुझे। परसेंटेज इस्तेमाल करना मालूम है ना, परसेंटेज कैसे यूज करते हैं, एक्चुअल सैंपल इनटू परसेंटेज अपॉन 100 इक्वल टू रियल सैंपल या रियल रिएक्टेंट। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 100 ग्राम का कुछ है, पर उसमें क्या है, 60 ग्राम ही रिएक्टेंट है, बाकी 40 ग्राम टट्टी है, तो टट्टी तो रिएक्ट करेगी नहीं, तो कितना हो जाएगा परसेंट यील्ड उसका, कितना हो जाएगा? 100 में से 60 ग्राम ही रिएक्ट कर सकता है, कितना हो जाएगा परसेंट यील्ड? अरे बताओ ना। 60. दैट्स इट। अब तुमको यहाँ पे एक्चुअल सैंपल चाहिए, तो क्या करोगे,
एक्चुअल सैंपल हो जाएगा रियल सैंपल इंटू 100 अपॉन परसेंटेज, यही किया ना मैंने। यस ओके, ये किसके बराबर आ जाएगा, मोलैरिटी ऑफ H2O2 इंटू वॉल्यूम XML मान लेते हैं, ठीक है। यस दूसरे के लिए सेम इक्वेशन बना लोगे। जो मोल्स यहाँ पे आएंगे H2O2 के, O2 का इस्तेमाल करके कर ही देता हूं, 6.74 डिवाइड बाय 22.4 कितना आ जाएगा, अरे लगभग 0.03, लगभग 0.3 आ रहा है, चेक, लगभग लगभग 66.2 आना, 67.2 आना चाहिए ना। इसका 3 टाइम्स कर दो 72.4 का, तो आ जाएगा 67.2, तो ये थोड़ा ज्यादा ही है, 0.3 मान लेते हैं। यस 3 से 1 मिलता है तो 0.3 से कितना मिलेगा, 0.1, अगेन 0.1, तो 20%। एक्चुअल है रियल सैंपल इतना, ठीक है। तो 0.1 रियल है, एक्चुअल 50 इतना, हैंडल करेंगे। इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ H2O2 जो कि सेम है इनटू 150 माइनस XML। अब सर कर पॉइंट लोगे। वन रियल है ना, हाँ, पॉइंट वन रियल दिया है यहाँ पे। 0.1 जो रिएक्ट किया है, क्योंकि देखो KOH के 0.2 मोल्स अगर बन रहे हैं तो H2O2 0.1 रिएक्ट किया है। यस वो पॉइंट वन रिएक्ट किया तो उसका 50%, 50/100 नहीं करेंगे। अरे 0.1 रिएक्ट किया है तो उसको 50% करोगे तो कितना जाएगा, 0.05 हो जाएगा ना। क्या एक्चुअल अमाउंट जो गिवन अमाउंट था वो रिएक्टेड अमाउंट से कम हो सकता है क्या, ज्यादा होगा एक्चुअल उससे। अमाउंट जो है जो तुमने भरा है, क्या वो रिएक्शन वाली अमाउंट से कम हो सकता है, नहीं, ज्यादा होगा ना, यस ज्यादा ही होगा वो क्या नहीं तो। करेंगे, ठीक है। है ना। तुम 4 लीटर पानी डोल दो, उसमें से सिर्फ 3 लीटर, मैक्स टू मैक्स 3.5, 6.5, 3.6 लीटर, बट ऐसा पॉसिबल है क्या तुम 4 लीटर पानी डोल दो और 4.5 लीटर ने काम किया है, पॉसिबल है, नहीं। दैट्स इट, क्लियर ठीक है है। सर, यस क्लियर है। अब सुनो, लेवल 2 का उद्देश्य ये नहीं कि पूरा मैं सॉल्व करूं, लेवल 2 सॉल्व करके अपने दिमाग की थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ाओ। ये तो एडवांस के दिन से ही बता रहा हूं, एक तो पता नहीं कैसी एक विडंबना है, भर्ती हो गए IITN क्लास में तो IIT निकलवा के ही छोड़ेंगे, ऐसा थोड़ी ही होता है यार। जब तक आदमी का दिमाग हमारे बिना दौड़ना चालू नहीं करेगा तब तक वो बेचारा IIT छोड़ो, बेचारा कैसे 12th कैसे करेगा, पुअर चैप, राइट। और देखो, हम लोग एग्जाम में नहीं आ सकते, इलीगल भी है, ठीक है, लीगल होता आ जाते। चलो 16वां, ए ये तो मैंने इसका नाम बाल्टिया वाटर बोल के क्वेश्चन दिया था, मुझे याद आता है। आहा क्या बात है, चलो बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, हो गया ये 16th। हो गया। यस सर। इसमें वैलेंसी फैक्टर निकालना इजी होता है ना, 2, 1, हाँ, हाँ, ओके, रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, तो क्या, हो जाते हैं ऐसे तो उसे, क्योंकि इसमें वैलेंसी फैक्टर मिल जाता है, कईयों के रिएक्शन नहीं पता उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एसिड बेस कोई भी कर लेगा, मेन तो वही इंपॉर्टेंट है। यस रेडॉक्स में बस वो रिएक्शंस याद हो जाएंगी 12th तक, तो फिर अपने आप हो जाएगा, उससे पहले तुम जितनी बार देखोगे, जैसे मुझे लगता नहीं है कोई भूल सकता है कि डाइक्रोमेट की एक ही रिएक्शन होती है +6 से, बस दैट्स इट। तुम्हारा नालायक सीनियर बता नहीं पाए थे, मैंने बोला डाइक्रोमेट एक ही मीडियम में रिएक्ट करता है, उसका एक ही रिएक्शन होती है, हाफ रिएक्शन, ठीक है, बता ही नहीं पाए ऐसे बेवकूफ लोग। रेडॉक्स बैलेंस करना आता पर लिख के देना पड़ता है रेडॉक्स उन लोगों को, कभी भी पता नहीं कैसी मेमोरी है, बोला बादाम खाया करो। 17 डाउट है किसी का, इस पे ध्यान रखना, मोल्स 1/10 टाइम हो गए हैं कि तुमने 250 ml का 25 ml लिया सोल्यूशन, और सोल्यूशन होमोजीनियस होता है, मालूम है ना।
यस और नो? यस। ओके। सर हाँ एक बार 17 बताई दो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, H2SO4 रिएक्ट किससे करेगा, Na2SO4 से कि Na2CO3 से? Na2SO4। वेरी गुड। और रिएक्शन ऐसी होगी, Na2SO4 प्लस H2SO4 गिव्स H2SO4 प्लस Na2SO4। Na2CO3 तुम्हारे केमिस्ट्री के टीचर जो है ना 10th में उनको पढ़ाया, उनको समन करो मेरे सामने, मैं बात करना चाहता हूँ उनसे कि उन्हें डबल डिस्प्लेसमेंट में पढ़ाया क्या। फिर उनको डबल डिस्प्लेसमेंट तभी होगा ना जब कैटायन ते एनायन दोनों आड आड है Na2CO3 से। हैं? Na2CO3 से होगी। हाँ, जब कैटायन एनायन आड आड होंदा है ताई होंदा है ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुड़िए। यस सर। आहो। हुण देख कितने इसके मोल्स हैं, मिली मोल्स, 2 मिली मोल्स हैं, 2 तो इसके भी कितने हो जाएंगे? 2 ओके, ये 25 ml में है, 250 ml में कितने मिली मोल्स हो जाएंगे इसके? 20। 20। अब 20 मिली मोल को क्या तुम मास में कन्वर्ट कर सकते हो? मैं तो कर सकता हूँ, 20 इंटू 106 डिवाइड बाय 1000, यस सर। 50, 21.2, ठीक है। 2.12 सॉरी 2.12 इतने ग्राम Na2CO3 के, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? 2.12 अपॉन 5 इंटू 100। अरे इतना ही है क्या? नहीं है। अच्छा 212 बाय 5 मतलब 42.4। ये Na2CO3 का आया है, किसका निकालना है? Na2SO4। बी ऑप्शन। ठीक है, चेक्स। यही है। सही है। कैलकुलेशन इजी तो करने का मन भी करता है, कैलकुलेशन अच्छी नहीं होती मन नहीं करता करने का। आहा 18 हो गया। 10% मतलब एंड में आंसर को 100/90 करना है। ठीक है ओके कर देंगे। नया क्या है इसमें हमारे लिए? 19 डन। है ना? सही है। AgCl से मोल्स आ गए सिल्वर के, आई थिंक 10.8 आ रहा है मास सिल्वर का अपॉन 11.34 इंटू 100। यही किया है? हाँ यही कुछ था, भूल गए कैसे किया था बस। अरे यही होगा ना, जितने मोल AgCl के उतने मोल AgNO3 के उतने मोल Ag के। सिल्वर तो कॉमन ही है ना। यस वो तो एक Yes, ऐसे sir. ही था। अरे मेरा वाला क्वेश्चन ABCD यार बहुत इजी है। ये हो गया ना फाइनली, रेशियो प्रोपोर्शन से। हम्म। जैसे सिखाया था क्लास में बिल्कुल वैसे ही करना, जल्दी हो जाता है, उससे तुम्हारे को फायदा भी होगा फ्यूचर में जब वो एग्जाम दोगे ना, एप्टीट्यूड वाला एग्जाम दोगे आगे चल के, जो आर्किटेक्चर के लिए होता है, उसमें ये रेशियो प्रोपोर्शनल क्वेश्चंस खूब आते हैं, मजा आता करने में। वो तो मल्टीप्लाई करना था बस रेशियो होने से। और कुछ हो नहीं, जाता नथिंग नथिंग एल्स। एक का मास फिक्स्ड, दूसरे का चेंज, राइट? है। ओके 20 तक हो गए आज के लिए, बहुत है। ठीक है आज लोग आ नहीं पाए हैं क्योंकि वो ये गुरु पूर्व था। ठीक है जिनको पूछना हो पूछ लेंगे, डाउट्स रिकॉर्डिंग देख लेंगे। 20 बच्चे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। अपन 21 से लेकर 35 तक का रखते हैं। किस दिन? मंडे मंडे मंडे। मंडे ठीक है। अच्छा एक सजेशन तुमसे लेना था, रख लो। सुनो तो। यस सर। एक सजेशन लेना था, मेरी इवनिंग क्लास 2 o'clock कर दी गई है। ठीक है +2 सुपर 30 बैच में। ठीक है कैन वी हैव दिस क्लास एट 5 PM? नहीं ओके 6 PM। कर लो सर कर लो। 6 तो PM 4 बजे तो सर कई बार घर आते हैं। 4 बजे 5 बजे मत करना। 6 बजे 6 बजे 6 बजे 6 8 ठीक है। बजे ठीक है। नहीं 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 6 बजे प्रॉब्लम है। तुम्हारे जंगली सीनियर 6:15 पे नीचे आके हड़कम मचाते, हमारी क्लास नहीं हो पाएगी। 8 PM ही ठीक है। सर 7 बजे कर दो। नहीं नहीं 8 नहीं 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 वो
वो जो जंगली आदिवासी लोग हैं वो पता नहीं शायद मेरे एमपी बेल्ट से कहीं से हैं, वो लोग 8:15 तक 7:30 तक थक के भाग जाते हैं यहाँ से। तो ओके उनको सर। जाने देते हैं, फ्री करते, नहीं तो फिर ना पूरी क्लास खराब कर देंगे अपनी वो। यस सर। सर वो कई बार सर मैं 4 बजे घर पे आते हैं सर, कि बस लेट हो हाँ जाती है ठीक है तो ठीक है, इसलिए। 8 PM ही सही है। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है ना रात को लेट पढ़ने में? नहीं No, सर। no. नो हाँ, वैसे भी यार 1 आध महीने में शायद हो सकता है, कहता है मेरा स्टूडेंट मेरे को लैपटॉप गिफ्ट कर दे, वो लेके आ जाए तो गिफ्ट कर देगा मेरे को वो। तो एक लैपटॉप घर पे ले जाऊंगा तो मैं घर पे आराम से कभी भी लेक्चर ले सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। बोल दो उसको जल्दी आ जाए। अरे तो उसका काम खत्म नहीं हो रहा है ना, अभी बेचारा वहां पे है, फ्रैंकफर्ट में है। वाह। कितना बूढ़ा हो गया हूं ना मैं, मेरे स्टूडेंट्स आईआईटी क्या क्या कर रहे हैं। सर उसे को पार्सल कर देगा। आईआईटी ओ, के डॉक्टर हैं। ओ, 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 कभी नहीं। मेरे कहते हैं स्टूडेंट। कैनन कहते हैं 3400D का ना सामने का लेंस कवर टूटा पड़ा है, पता है क्यों? किसी बेवकूफ ने इजराइल से पार्सल किया था। बिल्कुल नहीं। एक तो पार्सल किया और ऊपर से गाली उसको। हाँ खैर, चलो मिलते हैं फिर कल क्लास में। जय माता दी। जय बाय सर, थैंक यू सर। क्या माता दी।